बारिश के हालात से निपटने के लिए सीएम योगी ने राज्य में आदेश दिए हैं। भारी बारिश और आकाशीय बिजली और डूबने से हुई मौतों पर उन्होंने दुख भी जताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राहत राशि जल्द दिए जाने के निर्देश जारी किए। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में घायलों के समुचित इलाज कराने के निर्देश जारी किए हैं। तो घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। सीएम योगी ने कहा प्रभावितों को राहत राशि जल्द दिए जाने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री योगी ने भारी बारिश की वजह से हुई मौतों पर भी दुख जताया। प्रदेश में जगह जगह हो रही बारिश और उससे हो रहे नुकसान पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने से हुई पशु हानि का संज्ञान लेते हुए प्रभावित पशु पालकों को आपको बता दें सहायता राशि जल्द से जल्द प्रदान करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि प्रति भेड़ 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रभावित पशुपालकों को दी जाए। आपको बता दें कि एक पशुपालक की 127 भेड़ों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। एक अन्य पशुपालक की दुधारू भैंस की भी मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने से। उसे भी 37,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो भेड़ों की मौत हो गई थी, सैकड़ों से भी ज्यादा भेड़ों की मौत हुई और उसी को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और उनकी मदद का आदेश दिया है। सीएम योगी ने बारिश की वजह से प्रभावित जिलों में फौरन राहत कार्य चलाने के भी निर्देश जारी किए। आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने जल भराव की स्थिति में जल निकासी के लिए भी प्रभावी प्रबंध करने को कहा है। सीएम योगी ने नदियों के बढ़ते जल स्तर पर लगातार निगरानी करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। इस बारिश में फसलों का नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट भी मांगी गई है। प्रभावित किसानों को नियम के मुताबिक मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के जल्द से जल्द निर्देश जारी कर दिए हैं। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, अभी 14 सितंबर तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन कई जगह राहत की सांस ये रही लेने वाली बात यह है कि कई जगह बारिश आज रुक गई है, लेकिन मौसम बना हुआ है। वहीं सीएम योगी भी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे। क्या कुछ और दिशा निर्देश दिए गए सीएम योगी की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम जिले हैं और उनको लेकर सीधे तौर पर अलर्ट जारी किए गए हैं। तमाम जो जिलाधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो राहत आयुक्त हैं, उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी हाल में जो लोग पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जहां पर स्थितियां बारिश की वजह से जो है थोड़ी सी खराब हुई हैं, वहां पर तुरंत ही राहत सामग्री जो है वो बंटवाई जाए। और इसके साथ साथ कहीं पर भी अगर कोई लोग कच्चे मकान में अभी भी रह रहे हैं तो उनको जाके सचेत किया जाए, उनको उस मकान से निकाल कर जो है किसी सुरक्षित जगहों पर ले जाए। और इसके साथ ही साथ आकाशीय बिजली जहां जहां पर गिरी है वहां पर भी जाकर उसका आकलन किया जाए कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरे प्रदेश भर के तमाम जो जिलाधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो राहत आयुक्त हैं, उन सबको ये निर्देश जो है ये जारी कर दिए गए हैं। और ये स्पष्ट कहा गया है किसी भी हाल में बारिश की वजह से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसमें किसी भी तरह से उनकी मदद करने में कोताही न की जाए, और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। विशाल हमारे सहयोगी हमें अपडेट बता रहे थे कि आखिरकार सीएम योगी ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। नितिन हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ गए। नितिन, बाराबंकी में अभी हम देख रहे थे कि नाले के ऊपर पानी बह रहा है और कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ की पूरी टीम जो कल लगी हुई थी फिर से एक्टिव हुई है और रेस्क्यू शुरू होने वाला है। जो लोग निचले इलाकों में अभी मोटा आंकड़ा यही है कि हजारों लोग फंसे हुए हैं, उसमें कई गर्भवती महिलाएं हैं, कई बच्चे भी हैं। तो प्रशासन की ये कोशिश है कि जो सबसे निचले इलाके हैं जहां पर ज्यादा दिक्कतें हैं उनको पहले इवैक्यूएट किया जाए, उनको वहां से निकाला जाए, सुरक्षित स्थान पर लिया जाए। जो जहां पर स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए, वहां पर उनको किसी तरह से पहुंचाया जाए। तमाम स्थिति उन लोग की ऐसी है जो ऊंचाई पर है, लेकिन वहां पर भी अब पानी पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे में वो भी घबरा कर
लेकर कोशिश कर रहे हैं वहां से निकलने की, लेकिन हालांकि वहां भी इतनी स्थिति भयावह नहीं है जितनी स्थिति निचले इलाकों की है। और अब हमें पीछे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो भी एक्टिव हैं। उनका यही है कि किसी तरह से जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाए और सभी को सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि जो मौसम नितिन जरा ये बताइए, ये कौन सा इलाका है जहां लोग फंसे हुए हैं, जहां ये सभी आप लोग खड़े हुए हैं, ये कौन सा इलाका पड़ता है? है इसके पीछे कवरिया बाग पड़ता है और छाया चौराहा है, कंपनी बाग है, नेहरू नगर है, और इधर आपका पीर बटावन है, उस तरह के, और उधर आप पढ़ेंगे सिटी स्कूल के है। तो इस एक पूरी बेल्ट कहेंगे जो निचले इलाकों की है, जमुरिया के किनारे की, वो पूरी तरह से जलमग्न है और वहीं पर लोग फंसे हुए हैं। ठीक है नितिन, मैंने लौटेंगे आपके पास। अतुल हमारे साथ गोंडा से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। अतुल, गोंडा का क्या हालात है? देखिए, गोंडा जिले में लगातार दो दिन से बरसात हो रही है। ऐसे में गोंडा डीएम ने क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो विद्यालय हैं तो गोंडा में पूरी तरीके से बंद कर दिया। जिस तरीके से लगातार गोंडा में बरसात हो रही है, ऐसे में घाघरा और सरयू नदी का जो जलस्तर है तो खतरे के निशान से महज 28 सेंटीमीटर नीचे है। ऐसे में शाम तक जो घाघरा नदी और सरयू का जो निशान है खतरे के निशान से ऊपर होगी और गोंडा जिले के कई गाँव में जो बाढ़ का पानी है वो घुसेगा। फिलहाल गोंडा जिला प्रशासन ने लगातार जिले में हो रही बारिश को लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि जो ग्रामीण है वो सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को पहुंचा ले और कहीं भी अनावश्यक रूप से बाजारों में रहने के। इस तरीके से लगातार गोंडा में बारिश हो रही है और 24 घंटे में गोंडा में भारी बारिश को लेकर के चेतावनी भी जारी की गई है, जिसको लेकर के गोंडा डीएम ने अब जिले के 1 से 12 तक विद्यालयों को बंद कर दिया है। जिस तरीके से गोंडा जिले में 2 दिन से बरसात हुई है, बरसात होने से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि गोंडा जिला अस्पताल पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जो मरीज इलाज कराने आते हैं उनको जल भराव में होकर ही गुजरना पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं मरीजों का भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से बरसात हो रही है, ऐसे में गोंडा नगर पालिका परिषद द्वारा थोड़ी सी जल निकासी को लेकर के खास इंतजाम नहीं किया गया है, जिसकी दिक्कतें गोंडा के शहरवासियों को झेलनी पड़ रही है। चलिए नितिन और हमारे साथ अतुल जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो 10